ये नज़ारा देखिए, करोड़ों के नोट हैं ये। सोशल मीडिया पर ये वीडियो पिछले 24 घंटे में काफ़ी चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। यहाँ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिस्तर पर बहुत सारे नोट बिखरे हैं। कई पुलिस वाले बैठकर नोटों की गिनती कर रहे हैं। नोट इतने ज़्यादा हैं कि कुछ महिला कर्मी बीच बीच में अपना पसीना पोंछती नजर आईं। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये घर किसका है और ये पैसे कहाँ से आए। घर में नोट इतने ज्यादा थे कि गिनने वाली 4 मशीन मंगानी पड़ी। शनिवार सुबह मिले रुपए के ढेर की गिनती में 20 घंटे तक चलती रही। ज्यादातर नोट 10, 20, 50 और 100 रुपए के थे। दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ की नकदी बरामद की गई। इसके साथ ही 1 करोड़ के मादक पदार्थ भी मिले हैं। आप भी चौंक जाएंगे, यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना पैसा है कि इन नोटों की गिनती करने वाले पुलिस वालों के हाथ थक गए। 22 घंटे लगातार पुलिस इनको गिनती रही। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब किसी तस्करी के मामले में इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। दरअसल ये नज़ारा जेल में बंद राजेश मिश्रा के घर का है। सुबह करीब 8:30 बजे प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में अचानक पुलिस की एक साथ कई गाड़ियां पहुंची। थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस बल एक पुराने पक्के मकान की ओर बढ़ा। खबर थी कि यहीं से जेल में बंद राजेश मिश्रा अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। राजेश मिश्रा वही नाम जो कभी शराब, फिर ज़मीन और अब नशे के कारोबार में प्रदेश भर में कुख्यात हो चुका है। राजेश इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि उसका गिरोह वहीं से चल रहा था। जेल के अंदर से डील फाइनल होती और बाहर से उसका परिवार डिलीवरी और कैश की वसूली संभालता। मानिकपुर इलाके के गांव मंदीपुर में रहने वाले राजेश मिश्रा के पिता ने ये काला धंधा शुरू किया था। फिर इसे राजेश और उसके बच्चों ने विरासत की तरह संभाला। 3 पीढ़ियों से चल रहे इस काले साम्राज्य ने पूरे इलाके का नाम बदनाम कर दिया। पुलिस ने तस्कर की पत्नी रीना देवी और बेटे विनायक और बेटी कोमल को हिरासत में ले लिया है। परिवार के सदस्य यश कुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजेश मिश्रा पर गांजा, स्मैक तस्करी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर गैंगस्टर भी लगा है। वो पहले से जेल में बंद चल रहा है। पत्नी रीना देवी भी 15 दिन पहले ही जेल से छूटी थी। उसके ऊपर भी 6 मुकदमे हैं। पति के जेल में होने के दौरान रीना अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर काले धंधे को चला रहे थे। इस धंधे से राजेश मिश्रा के परिवार ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और उन्हीं रुपयों को गिनते गिनते पुलिस के हाथ थक गए। पुलिस ने जब गिनती शुरू की तो 2 करोड़ 1,55,345 रुपए की नकदी बरामद हुई। इसके अलावा 6,075 किलो गांजा, 577 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी अनुमानित कुल कीमत 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कहने को बस 3 घंटे का ऑपरेशन था, लेकिन नोटों की गिनती पूरी करने में 22 घंटे लग गए। जब पुलिस ने राजेश मिश्रा के घर पर दबिश दी तो सबसे पहले अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। घर में रीना मिश्रा, बेटा विनायक, कोमल, उसकी बेटी, रिश्तेदार यश और अजीत मिश्रा मौजूद थे। जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो सामने जो नज़ारा था उसने हर किसी को चौंका दिया। कमरे में चारों तरफ काले पन्नियों में लिपटे नोटों के बंडल थे, गांजा था, इलेक्ट्रॉनिक नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी, जिससे साफ था कि गिरोह सिर्फ तस्करी ही नहीं, कमाई की गिनती का पूरा इंतजाम भी रखता था। छानबीन में सामने आया कि रीना मिश्रा और उसका बेटा विनायक मिश्रा राजेश की जेल से रिहाई के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर अदालत में जमानत करवा चुके थे। इस खुलासे के बाद उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि पहले भी इस परिवार की 3 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। कुर्की भी राजेश और रीना के नाम पर दर्ज की गई थी। बावजूद इसके गिरोह ने जेल से नेटवर्क चलाना जारी रखा। रीना मिश्रा सिर्फ नाम की हाउसवाइफ नहीं थी। राजेश मिश्रा के जेल जाने के बाद उसने ही पूरा सिंडिकेट संभाला। गांव में उसका खौफ इस कदर था कि कोई भी उसके घर की ओर नज़र उठाकर नहीं देखता था। लोगों का कहना है कि मकान में कभी कभी ट्रक रुकते थे, फिर कुछ लोग आते जाते दिखते थे। सबको मालूम था, मगर कोई बोलता नहीं था। रीना का रोल सिर्फ घर की देखरेख का नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की बुक कीपिंग का था। वो तय करती थी कि किस इलाके में कितना माल जाएगा और कितनी रकम वापस आएगी। जेल में बैठे राजेश से वो रोज़ बात करती और उसी के कहने पर डील फाइनल करती थी। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पुलिस का, वो सुन लेते हैं। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे।
और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। तो यहाँ पर एक और राजेश मिश्रा है, उसका पूरा सिंडिकेट है जो वो जेल में बंद है, उसके बाद भी इतना बड़ा नशे का कारोबार चल रहा है। उसकी पत्नी और उसके बेटे और बेटी मिलकर इसको चला रहे हैं। वीडियो हैं उसके घर पर जो मिले, नोट हैं, पुलिस भी उनको गिनते गिनते थक गई। उन वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने अच्छा बताइए हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के एलएमजी के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है एलएमजी लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा। लेके वहां चलता है, उसके मन में अरमान है कि हम अपना यह असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है तुम मेरे पास आ जाना। और वो आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।